हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ वास्तविक संख्या रियल नंबर नंबर सिस्टम भी कहते हैं या संख्या पद्धति के अंतर्गत यानी कि जो वास्तविक संख्या है उसका हम एक्सरसाइज 1C पेज नंबर N22 ठीक है का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम 3 तक इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसके पहले हम इसका एग्जाम्पल कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को एकदम कहा जाता है ना, एकदम ध्यान से समझना है और मतलब इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हर एग्जाम में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन इससे जरूर आता है। तो इसलिए हम कहेंगे आप लोगों से कि इस चैप्टर को बहुत ही गहरा अध्ययन लगा के मतलब इसको ध्यान पूर्वक समझना है और घर पे बहुत ज्यादा इसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि 2 नंबर एकदम फिक्स है। 3 क्वेश्चन हम अभी बताने जा रहे हैं। ठीक है, उस टाइप से क्वेश्चन हमारा एकदम एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिक्त स्थानों को भरिए यानी कि पूर्ति कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे थोड़ा बहुत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या हमको जानते हैं क्या, जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या कहता है, ऑलरेडी टोपी पहने हुए रहता है। टोपी मतलब कौन चीज, रूट में रहता है। जैसे कह दे √5। अब बता बाबू, ये बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो √5 है, इसका तो पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं। रूट का मतलब ही होता है वर्गमूल। रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है। तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसका मतलब है क्या, यह एक अपरिमेय संख्या। अगर यही हम √9 लिख दे, 9 लिख दे, तो इसका वर्गमूल निकल सकता है। √9 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह हम जानते हैं पहले से भी कि p बटे क्यू के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं और जिसे p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय कहते हैं। जिसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर दिया है, कह रहा है इसमें से चुन चुन के इसमें भर देना है। ठीक है, दिया है √15 एक डॉट 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 संख्या है, यानी परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। तो √15 क्या है, रूट है और इसका तो वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा नहीं, नहीं निकल सकता है। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अपरिमेय लिख देना है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब आगे देखते हैं, यहाँ से इसका जो दूसरा भाग है वो कह रहा है कि -√2/√3। अब यहाँ पर हम देखें √2 का वर्गमूल निकलता है, मतलब पूरा पूरा तो नहीं निकलता है ना, और √3 का भी पूरा पूरा नहीं निकलता है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख देना है अपरिमेय। ठीक है, ये वाला आंसर हमारा इसका भी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक बात हम और आप लोग को बताना चाहेंगे कि यदि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ा जाए या अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ा जाए तो हमें हमेशा क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय प्राप्त होता है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे हम 5 ले लिए और इसमें √2 हम अपरिमेय ले लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी, अपरिमेय मिलेगी। ठीक है, तो इस बात को एकदम ध्यान में रखना है कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़े तो या अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़े तो या घटाएं तो या गुणा करे तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा अपरिमेय संख्या मिलता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए तो हमेशा क्या मिलता है, या भाग भी कह सकते हैं, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 3 नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो 4 + √11 दिया है। यहाँ पर देखते हैं, ये परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय। दोनों का योगफल जो मिलेगा हमको क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो यहाँ पे लिख देंगे अपरिमेय। ठीक है, एकदम दिमाग में बैठाते चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक तो हमारा परिमेय है लेकिन √5 क्या है, सॉरी एक हमारा परिमेय है लेकिन √5 क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ पर हम ये क्या है, जो इसका अनुपात मिलेगा, बट्टा मिलेगा, भाग मिलेगा, बता ना, जोड़ा जाए, घटाया जाए या गुणा किया जाए, भाग दिया जाए। अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा कर दे तो, जोड़ दे तो, घटा दे तो, भाग दे दे तो जो भी हमको मिलेगा क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिया गया है तो हमको कौन संख्या मिला, अपरिमेय मिला है। यहाँ पे हम भरेंगे क्या, अपरिमेय। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, अब इसको हम चाहे तो थोड़ा सॉल्व करके भी आपको दिखा सकते हैं। 5 और 8 को हम क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पर देखना है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं ना। जो रूट का मतलब क्या हो जाए, डबल रहता है उसको बाहर निकाल लेते हैं तो 2 और √2 हो जाएगा ना।
तब यहाँ पे हो जाएगा 2√2, अब भाई नीचे कितना है √2 से 2 काट दिए तो कितना आ गया 10, यानी मल्टीप्लाई में है तो 10। अब बताइए इसका वैल्यू कितना है 10 आया, तो 10 क्या है परिमेय है कि अपरिमेय है, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा परिमेय, तो ये हमारा क्या होगा परिमेय हो गया। ठीक है, अब इस पर हम टिक मार लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे क्या कहता है देख लिया जाए। इस टाइप का क्वेश्चन एकदम एग्जाम में पूछा जाता है बाबू, ठीक है, एकदम ध्यान लगा के समझना है इसको, ठीक ना। और मेरे वीडियो को आप लोग लाइक भी कर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, सिद्ध करें कि 3√2 अपरिमेय है। क्या सिद्ध करना है कि यहाँ पे जो दिया गया है वह एक अपरिमेय है, यही हमें सिद्ध करके दिखा देना है। तो सबसे पहले हमको अगर संभव लगे तो इसको कुछ हम मान लेते हैं, ठीक है। मान के आगे बढ़ते हैं, जैसा परिस्थिति मिलता है उसी के अनुसार उसको लिख देते हैं कि परिमेय है कि अपरिमेय है, ठीक है। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो हम क्या करेंगे मान लेते हैं, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या आर है। अब ये जरूरी नहीं है कि आर मान सकते हैं, जो मर्जी वो हम मान सकते हैं, ठीक है। अब चलिए जब इतना बराबर हम आर माने हैं तो ये हमारा हो जाएगा कितना 3√2 बराबर कितना हो जाएगा आर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इतना बराबर हम एक परिमेय संख्या आर मान लिए है ना, तो इतना बराबर हम क्या रखेंगे आर रखेंगे। अब एक अगला स्टेप देखेंगे, जितना ही अंक वाला है उसको उधर ले चलते हैं, रूट वाला को इधर रख लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा √2 इक्वल टू आर बाई कितना हो गया 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। √2 इक्वल टू कितना निकल गया हमारा आर बाई 3 निकल गया। अब हम देखेंगे कि आर को तो हम ऑलरेडी परिमेय माने हैं ना, तो यहाँ पर देखेंगे आर एक परिमेय संख्या है तथा 3 क्या है 3 भी एक अशून्य परिमेय संख्या है, तथा 3 भी एक अशून्य परिमेय संख्या है। अतः इनका भागफल, ये भागफल के रूप में है ना, अतः इनका भागफल r/3 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, r हमारा क्या है परिमेय है और 3 भी क्या है एक परिमेय संख्या है। जब दोनों का भागफल यहाँ पर दिख रहा है r/3 दिख रहा है ना, तो ये भी क्या होगा एक परिमेय संख्या ही होगा, कोई दिक्कत है। अब हम चलते हैं यहाँ से, अगर इसको मानना चाहते हैं समीकरण 1 लिख देंगे, अतः लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या ये हमारा कौन सी संख्या है अपरिमेय है, क्या है अपरिमेय, बराबर ये क्या है परिमेय। अब तू लोग बात एक बताएगा बाबू हमको कि अपरिमेय बराबर परिमेय, क्या यह सही लग रहा है? कभी भी अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे अपरिमेय बराबर परिमेय जो असंभव है, जो असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या हम माने हैं, यानी कि जो ये बात हम यहाँ पर माने हैं वो मान्यता क्या हो रहा है यहाँ पर गलत साबित हो रहा है, ठीक है। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है या है, और यही हमें सिद्ध करके दिखा देना था, ठीक है। समझ में आया है? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छा से आ गया होगा, नहीं आया तो फिर इसको हम समझा देते हैं। सबसे पहले इसमें हमको करना क्या है, ये अगर संभव हो तो हम मान लिए कि √3 एक परिमेय संख्या आर माने हैं, यानी कि इसका वैल्यू इसके बराबर माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख दिए इतना बराबर आर। अब यहाँ देखते हैं 3 इंटू में इधर लिया तो डिवाइड में, यानी कि √2 इक्वल टू कितना निकल गया r/3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आर हम क्या माने हैं परिमेय माने हैं, तो आर एक परिमेय संख्या है और 3 भी हम देखने से क्या लग रहा है एक परिमेय संख्या लग रहा है, अशून्य यानी कि शून्य के बराबर नहीं है, अशून्य परिमेय संख्या। अतः इनका जो भागफल भी हमको मिलेगा वो भी क्या मिलेगा
एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। लेकिन समीकरण 1 से हम क्या देख रहे हैं कि अपरिमेय बराबर क्या है, परिमेय है जो असंभव है। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए अपरिमेय बराबर परिमेय जो असंभव है, अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत, यानी कि हम जो ये बात माने हैं वो गलत माने हैं। इसलिए यानी कि 3√2 अर्थात कह के 3√2 एक अपरिमेय संख्या, और ये प्रूव होगी। यहाँ पर अर्थात भी कर सकते हैं या भी कर सकते हैं। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सिद्ध करें कि 4 - √5 अपरिमेय है। यानी अब इसको हमें सिद्ध करके दिखा देना कि ये क्या है, अपरिमेय है, यानी कि परिमेय नहीं है। फिर यहाँ पर वही, यदि संभव हो तो मान लेते हैं, संभव हो तो माना कि 4 - √5 एक परिमेय संख्या है। यानी कि टोटल को हम मान लिया एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब परिमेय संख्या है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 - √5। अब परिमेय संख्या का रूप तुम लोग को मालूम है क्या होता है, P/Q। तो यहाँ पे रखेंगे P/Q, जहाँ P और Q क्या है, तो लिखेंगे जहाँ P और Q एक धन पूर्णांक है, यानी कि धन पूर्णांक है, ठीक है। यानी कि जो कोई एक दूसरे में शामिल नहीं है, यानी कि उभयनिष्ठ है, यानी कि दो इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लिख सकते हैं जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इतना बराबर क्या मान लिए, परिमेय संख्या मान लिए हैं। P और Q क्या है, धन पूर्णांक है जिसमें कोई कॉमन नहीं है, ना कि P के पढ़ा वाला Q में है, ना Q के पढ़ा वाला P में है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं है, ठीक है। जब इतना बराबर हम मान लिए तो हम इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये कितना, ये हम रहेंगे 4, ये दो इधर दिख रहा है, इसको इधर लाते हैं, माइनस कितना हो जाएगा P/Q, और ये जो माइनस में इधर दिख रहा था उधर कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। अब यानी कि इतना बराबर इतना हम मान लिए, इसको समीकरण 1 मानना है तो मान सकते हैं। अब P और Q हमारा क्या है, एक धन पूर्णांक है, ये तो परिमेय संख्या हो सकता है ना, अपरिमेय संख्या तो होगा नहीं। तब यहाँ पे हम लिखेंगे कि P और Q धन पूर्णांक है, चाहे पूर्णांक है, यहाँ पर धन लिख लेना है, धन पूर्णांक है, यानी कि 4 - P/Q। तो ये भी क्या होगा, जब पूर्णांक है और यहाँ भी परिमेय है और ये भी परिमेय है, तो दोनों का जो अंतर हमको मिलेगा तो वो क्या मिलेगा, वो भी तो परिमेय मिलेगा ना। यहाँ हो जाएगा इतना 4 - P/Q एक क्या है, परिमेय है, किंतु किंतु क्या, ये √5 दिख रहा है वो क्या है, परिमेय है नहीं, क्या है, अपरिमेय है। √5 एक अपरिमेय है, ठीक है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वाला क्या है, एक परिमेय है, और ये वाला क्या है, एक अपरिमेय है। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो समीकरण 1 के अनुसार अगर हम देख लेते हैं तो ये क्या दिख रहा है हमको, परिमेय दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, अपरिमेय दिख रहा है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो, ऐसा कतई नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे अपरिमेय है, अतः समीकरण 1 से क्या, परिमेय बराबर अपरिमेय, जो क्या है, असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत है, अर्थात कितना है, 4 - √5 एक अपरिमेय है। और यही हमें सिद्ध करके
दिखा देना था क्या कि जब ये परिमेय है तो ये क्या है, अपरिमेय है, तो कभी परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, परिमेय परिमेय के बराबर होगा, अपरिमेय अपरिमेय के बराबर होगा। अतः जो हम माने हैं वो क्या माने हैं, गलत माने हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 4 माइनस रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि 3 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।